बिना सांस लिए नहीं रह सकते। हर सेकेंड जब हम सांस लेते हैं, ऐसी बहुत सारी हवा, बहुत रेस्पिरेटरी फंक्शन, जो आपके सांस लेने की जो फंक्शंस हैं, उसको अच्छा करता है। जैसे आप पहली जो लाइन देख रहे हैं, उस पर लिखा हुआ है लेहा फॉर इम्प्रूव रेस्पिरेटरी हेल्थ एंड मैनेजमेंट ऑफ ब्रीदिंग प्रॉब्लम। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, ये लेहा का मतलब क्या है? एक्चुअली ये जो पूरा वर्ड है उसको अवलेहा कहते हैं, ADALEHA। इसका मतलब, लेहा का मतलब होता है लिक, जिसको आप ऐसी कोई सेमी सॉलिड, मतलब वो सॉलिड नहीं है, लिक्विड नहीं है, सेमी सॉलिड कोई ऐसी चीज जिसको आप लिक करके हाथों से लेकर आप चाट कर उसको खा सकते हैं। तो ये इस फॉर्मेट में हमारा ये आयुष श्वास करके एक ऐसा प्रोडक्ट लाया गया है जो आपकी सांस लेने की जो प्रॉब्लम्स है, ब्रीदिंग की जो प्रॉब्लम्स है, उस पे ये प्रोडक्ट हमारा काम करता है। अब बात करें इस प्रोडक्ट की हमें आज जरूरत क्यों है। आप सबको पता है आज बहुत ज्यादा एयर पोल्यूशन है, बहुत ज्यादा आज गाड़ियों का धुआं है, फैक्ट्री से धुआं निकल रहा है, सिगरेट का धुआं है, ऐसी बहुत सारी चीजें। और हम बोलते हैं कि आप खाने के बिना कुछ दिन रह सकते हो, पानी के बिना कुछ दिन रह सकते हो, बट आप बिना सांस लिए नहीं रह सकते। हर सेकेंड जब हम सांस लेते हैं, ऐसी बहुत सारी हवा, बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर जाती है। और जब ऐसी हवा में बहुत सारे कीटाणु है, डस्ट है, ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमारी बॉडी के अंदर जाती है, तो बहुत सारी बीमारियां लेकर जाती है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, आप रोज घर में डस्टिंग करते हो, झाड़ू पोछा लगाते हो, साफ करते हो, और आप देखते हो कि 2-4 दिन के बाद फिर से टेबल पे उसी तरीके से आपको डस्ट आके, धूल आकर जमा हो जाती है। हम टेबल को तो रोज साफ कर सकते हैं, क्या हम अपने फेफड़ों को, अपने लंग्स को साफ कर सकते हैं? तो आंसर आता है नहीं। जैसे आपने बहुत सारे केसेस सुने होंगे, ये किसी फैक्ट्री में काम करते हैं और बहुत ज्यादा जब धुआं, ये सब धूल जब अंदर जाता है, तो बहुत सारे लोगों को ऐसी ब्रीदिंग प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि हर सेकेंड ऐसी बहुत सारी चीजें हमारी बॉडी के अंदर जा रही है, जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी एयरबॉर्न डिजीजेस। एयरबॉर्न का मतलब हवा से जो बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, जो हमारी बॉडी में आ रही हैं, उनको हम एयरबॉर्न डिजीजेस कहते हैं। बहुत सारे बैक्टीरिया, वायरसेस पे जाते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ डिसऑर्डर्स आज लोगों में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अगर बात करें इसके सिम्टम्स क्या है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम स्टार्ट हो चुका है? सबसे पहला जो सिम्टम, सबसे कॉमन सिम्टम देखा जाता है, आप सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और आप बहुत ज्यादा हांफने लग रहे हैं, थोड़ी सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और आप थक रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा थकान हो रही है, या आप हल्का सा एक्सरसाइज भी कर रहे हैं तो आपको बहुत ज्यादा थकान हो रही है, आप थकान महसूस कर रहे हैं, आप हांफ रहे हैं। तो ये कुछ सिम्टम्स है। दूसरा एक सिम्टम है जिसको हम एलर्जिक ब्रोंकाइटिस भी कहते हैं। अब कुछ लोग नाम सुनकर बोलेंगे अरे ये तो बहुत बड़ी बीमारी लग रही है, लेकिन इसको मैं बहुत सिंपल शब्दों में आपको मैं समझाती हूँ। स्क्रीन पे बीच वाली पिक्चर है, उसमें आप देख रहे हैं 2 फेफड़ों की फोटो है, लंग्स की फोटो है। उसमें बहुत सारे छोटे छोटे ट्यूब बने हुए हैं। ये जो ट्यूब है आपके लंग्स में पूरा जो ऑक्सीजन है, हवा जो है वहां तक पहुंचाने में, ऑक्सीजन पहुंचाने में मदद करती है। ये जो ट्यूब होते हैं उनको हम ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। उसी ट्यूब में अंदर जब कोई इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग हो जाती है, अब एक चीज, एक छोटा सा टर्म याद रखिएगा, जब भी आप कोई बीमारी के पीछे आइटिस सुनते हैं, ब्रोंकाइटिस, राइनाइटिस, आर्थराइटिस, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेटरी डिजीज, मतलब उस एरिया में इन्फ्लामेशन, सूजन, स्वेलिंग, इन्फेक्शन हो गया है, उसको हम कहते हैं। अगर ये हमारे फेफड़ों के ट्यूब में हो गया तो हम उसको ब्रोंकाइटिस कहते हैं। आपने सांस लिया, कोई ऐसी चीज आपके फेफड़ों में अंदर गई, उस ट्यूब को उसने वहां पे सूजन कर दिया, स्वेलिंग कर दिया, तो हम उसको एलर्जिक ब्रोंकाइटिस कहते हैं। तो कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन ये जब ज्यादा, अगर आप इस पर ध्यान नहीं दे रहे, बहुत दिनों से आपको खांसी, कफ लगा रह रहा है, तो आगे चलकर ये सीरियस प्रॉब्लम में भी बदल जाता है। ऐसे केस देखा जाता है जब हमारे नाक के अंदर की जो लाइनिंग होती है, नाक के अंदर की जो परत होती है, अगर उसमें सूजन आ जाए, इन्फ्लेमेशन आ जाए, स्वेलिंग हो जाए, तो उसको राइनाइटिस कहते हैं। नाक से बहुत ज्यादा पानी निकलने लगता है, रनी नोज होने लगता है, आपको मतलब बहुत ज्यादा छींक आने लगती है, स्नीजिंग होने लगता है, छींक आती है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो बताते हैं कि कहीं ना कहीं शुरुआत हो चुकी है। ये बेसिक सिम्टम्स आपको मैं यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। में कोई भी स्टेरॉइड्स नहीं डाला गया है, तो आपको कभी भी ऐसा कोई हैबिट फॉर्मिंग या ऐसी कोई आदत आपको नहीं लगेगी। अब इसको लेना कैसे, इसके ऊपर कुछ खास ध्यान दीजिएगा। डायरी पेन प्लीज निकाल कर रखिएगा, क्योंकि अब इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर हम बहुत ज्यादा बात करने वाले हैं। इसको आप कभी भी ले सकते हैं, गर्म पानी या गर्म दूध। अब गर्म को थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बात करूंगी। गर्म मतलब ये नहीं कि बॉइलिंग वाटर एकदम आप यूज कर रहे हैं या बॉइलिंग मिल्क यूज कर रहे हैं, और ना ही आपको ल्यूक यूज करना है, ल्यूक वार्म जिसको हम कहते हैं। हल्का भी गर्म नहीं होना चाहिए और आपका खौलता भी नहीं होना चाहिए। जैसे हम चाय पीते हैं, जितना गर्म होता है, जिसको आप सिप सिप करके पी सकते हैं। तो आपको क्या करना है,
1 से 2 टेबल स्पून मतलब 10 से 20 ग्राम आपको ये च्यवनप्राश जैसा ही एक है, सेमी लिक्विड में आता है, इसको आपको लेना है। और सुबह शाम, सुबह उठते हैं 10 से 20 ग्राम एक कप में दूध लिया, एक कप अच्छे से दूध या गर्म पानी लिया, 10 से 20 ग्राम उसमें अपना आयुश्वास डाला, उसको अच्छे से मिक्स किया और सुबह शाम आपको बिफोर फूड आप लेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। 10 साल से कोई छोटा बच्चा है तो प्लीज उनको हमें ये नहीं देना है। तो ये क्या करेगा, अगर गले में कुछ आपको इरिटेशन हो रही है, बहुत ज्यादा खिचखिच जिसको हम कहते हैं, खिचखिच हो रही है गले में, आपने बहुत सारे ऐड देखे होंगे, और आपकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको अच्छा रखने में मदद करेगा। बात करें इसमें क्या चीजों पे आपको ध्यान देना है। सबसे पहले आप ये क्वेश्चन मुझे बार बार फिर नहीं आज पूछिएगा, प्रेग्नेंट लेडी लैक्टेटिंग मदर के लिए ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी नहीं है। तो ये प्रेग्नेंट लेडी और लैक्टेटिंग मदर को नहीं देना है। अगर कभी किसी को ब्रीदिंग प्रॉब्लम ज्यादा है तो आपको मैक्सिमम 3 महीने, मिनिमम 3 महीने तो आपको लगेंगे और मिनिमम 3 महीने तक आपको ये प्रोडक्ट लगातार आप ले सकते हैं। तो प्लीज ये चीज याद रखिएगा। दूसरी चीज, अगर कभी किसी को ऐसा हो कि अभी अचानक से कुछ दिन पहले से बहुत ज्यादा सर्दी खांसी ऐसी हो रही है, बहुत ज्यादा कफ हो रहा है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो आप इमीडिएट इस प्रोडक्ट को स्टार्ट कर सकते हैं और 2 हफ्ते तक लगातार आप इस प्रोडक्ट को लीजिए। अगर लगता है कि कुछ रिजल्ट आई है तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, क्योंकि 2 हफ्ते में आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। अगर कभी किसी को अस्थमा की कंडीशन है तो आप लगातार 4 हफ्ते तक इसको कंटिन्यूअस ट्राई करिए, और साथ में अगर आपकी अस्थमा की कोई मेडिसिन चल रही है, कोई ट्रीटमेंट चल रहा है, आपको कभी किसी की कोई भी मेडिसिन को बंद नहीं करवाना है। जो भी मेडिसिन वो ले रहे हैं उसके साथ ही अपना प्रोडक्ट ले सकते हैं, बट थोड़ा सा 1 घंटे का गैप आपको मेंटेन रखना है। अगर किसी को बहुत ज्यादा निमोनिया की प्रॉब्लम है, निमोनिया के पेशेंट के लिए प्रोडक्ट नहीं बनाया गया है, और बहुत ज्यादा अगर अस्थमा की प्रॉब्लम है तो ये बोलकर नहीं देना है कि आपके अस्थमा को ये ठीक कर देगा। और लास्ट में, अगर कोई डायबिटिक का पेशेंट है तो उसके लिए प्रोडक्ट नहीं बनाया गया, इसका शुगर बेस है, तो डायबिटिक के कोई पेशेंट है उनको हमें ये प्रोडक्ट रिकमेंड नहीं करना है।